नन्नू ने कर लिए मैरिज के फंक्शन अटेंड, नन्नू ने कर लिए वेडिंग एनिवर्सरी अपने मासड़ मौसी की। जी हाँ, 50th एनिवर्सरी जो है वो भी सेलिब्रेशन होते हुए दिखाई, उसने अटेंड भी की, खाना भी जम के खाया। लेकिन नन्नू, आप फंक्शन कब दिखाओगे? से भी अच्छी लगी है ना तो जल्दी से लाइक कर देना। अगर थोड़ी सी भी मतलब समझने समझाने वाली लगी है ना तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा और क्यों अच्छा लगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना। लंच कर लिया, चाय पी ली, वेरी गुड। तो जी ने देख लिया, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन बीच बीच में हम लोगों को बाकी यूट्यूबर्स के ऊपर भी देखिए बात करनी पड़ेगी। उसकी वजह कुछ खास है, क्योंकि मेरे प्यारे से वाईटी फैमिली के मेंबर जो हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में भी अपनी सजेशन देते हैं, तो मैं उनको इग्नोर नहीं कर सकती। तो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि डिम्पल दीदी ये क्या हुआ। अब आप देखो, जब भी आप वॉइस ओवर करने में बिलीव करने लग गई हो, तो मैं बताऊं कि नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हो रही है। इतना ट्रैफिक है, ऐसा लगता है किसी ढाबे पर बैठ के हम लोग चाय पीने के लिए रुके हैं थोड़ी देर के लिए, और जो ट्रैफिक है वो गुजर रहा है। तो ऐसे मेरी सारी रात निकल जाती है, 4:30-5 बज जाते हैं, उसके बाद मैं सो पाती हूँ। तो बस यही है दिनचर्या हमारी। अभी इस टाइम पे बहुत डिस्टर्ब हुई, उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। मैं जल्दी आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आने वाली हूँ। और मैं इंडियन यूट्यूबर डिम्पल, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मैं उसी चैनल पर लाइव भी आऊँगी। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले तो मेरे साथ वो झूठी ही है, मैं आपको बताना चाह रही हूँ। जी देखिए, मोटू बिटिया जो हमारी दाढ़ी मूंछ वाली हैं, क्यों परेशान हुई है मैं आपको बताती हूँ। ये जो है, ये तो साग लेके मतलब कितना खुश हो गई हैं कि क्या ही बताऊं आपको। आप लोगों ने सबने देखा है, लेकिन मोटू बिटिया हो गई है परेशान। मोटू बिटिया का दर्द दिल जो है ना वो छलक पड़ा उसके आंखों के जरिए से, क्योंकि जब उसको लगी गर्मी उसने चला लिया पंखा, पंखा चलाने से बुझ गई गैस। तो उस वजह से जूठी ने बोल दिया कि पंखा नहीं चलेगा। हालांकि यहाँ पर ऐसा मौसम नहीं है, ठंड का मौसम है प्रॉपर। दिल्ली में भी तो चांदपुर में भी आप लोगों को पता है ना बारिश हुई है, जैसा कि उसने दिखाया भी है कि ठंड है। लेकिन जूठी को तो आईआईटी में जाना था, जिस वजह से उसने एक रूम को ही अपना लिया। जी हाँ, मुझे मिलना चाहिए, यही वाला एक कमरा ही मिल जाना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने पिछले वीडियोस में भी कुछ आप लोगों को बताया था कि जब मोटू बिटिया स्टूडेंट थी तो उस टाइम पर उसके अच्छे नंबर लाने के लिए सरकार ने उसको दे रखे थे, आईआईटी वालों ने, 2 रूम सेट जब वो स्टूडेंट था। लेकिन वो अभी जो है ना एक अच्छी पोस्ट पर है, ऐसा इनका कहना है। अगर अच्छी पोस्ट पर है और प्रोफेसर भी है तो उसको 1 रूम सेट। भाई सोचने वाली बात है, कंपार्टमेंट आ गई, बच्चा पास नहीं हुआ, पप्पू फेल हो गया। भाई बिटिया, तुम मतलब इतनी, मतलब इस जूठी ने उसको परेशान कर रखा है। अभी तो चलिए विंटर है, कुछ नहीं पता लग रहा है, लेकिन गर्मियों में आप लोग सोचिए कि एसी भी चलेगा और फिर उसमें पंखे भी चलेंगे तो क्या हाल होगा। किचन में आप लोगों को पता है तड़का लगेगा, कुछ होगा, उस वजह से स्मेल भी आएगी और धुआं भी हो सकता है। परांठे वरांठे जब सेके जाएंगे, वैसे तो ये खाना बनाने में बिलीव ही नहीं कर रही आजकल, कड़ी भी बहुत टाइम से इसने बनाई नहीं है। और एक बात नोट कीजिए कि ये अपनी जो मेड है उसके साथ बतियाने में लगी रहती है, बिजी रहती है, और मोटू जो है वो परेशान हो जाता है। लेकिन ये इनकी जो टेम्परेरी जॉब है वो कब तक है देखते हैं। लेकिन आप लोगों ने अगर थोड़ा सा भी ध्यान से अगर इनके वीडियोस देखे होंगे तो जी अपने मदर इन लॉ से बात कर रही थी, तो मुझे ऐसा लगा मदर इन लॉ का आने का मन बन रहा है। ठीक है, तो मदर इन लॉ का ही आने का मन बन रहा था, तो इसीलिए तो इसने बोला था कि इस घर में तो नहीं रह सकते है ना, एक 1 रूम सेट है। हालांकि वहाँ पे 2 रूम सेट होने पे भी ये एक ही कमरे में सब लोग सोते रहे, फिर भी इसका ये कहना कि 1 रूम सेट है तो यहाँ पॉसिबल नहीं होगा। कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे गेस्ट हाउस है वो ले लेंगे। जी हाँ, आईआईटी में अंदर इनको शायद मिल सकता था, ऐसे गेस्ट हाउस मिल सकता, तो मैं भी जल्दी ही आप लोगों को इनकी मदर इन लॉ भी देखने को मिल जाएंगी। लेकिन एक वीडियो है इनकी जिसका टाइटल था कि मदर इन लॉ ऊपर खड़े हुए देखती रही हम लोगों को जाते हुए। तो ये जो टाइटल था ना, जाते हुए देखती रही, मतलब ये कि वो आई क्यों नहीं हमारे साथ, उसको आना चाहिए था, जहाँ हमें कुछ रोकना चाहिए था।
तो ये कुछ बातें तो चलो हो गई झूठी की, लेकिन अब हम यहाँ पर बात करना चाहते हैं थोड़ी सी नन्नू पर। देखिए नन्नू के मुंह से एक वर्ड निकला था सिर्फ अपने उन हेटर्स के लिए कि लोग ऐसी बातें करते हैं कमेंट सेक्शन में आकर, तो उसने वो चीज़ बोल दी थी कि देखिए कीचड़ में अगर पत्थर फेंकेंगे छींटे अपने ऊपर ही आएंगे। बस उसका ये बोलना और इनके मदर इन लॉ का, नन्नू की यानी कि डीजे मी का, और इसकी ये सिस्टर इन लॉ का, जी हाँ झूठी का, उस चीज़ को इतना हाईलाइट कर दिया था, उस इन्होंने इतना हाईलाइट कर दिया था 1 मंथ तक वो झगड़ा जो है ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अभी भी स्टिल वही है, लेकिन मोटू बिटिया जो है वो तो बेचारी ऐसे फंस जाती है इन लोगों की बातों में आकर। अब पता नहीं स्क्रिप्ट वो ही लिखता है, ये उनकी बातों में आते हैं, या जैसे भी, चलिए कोई बात नहीं। बात यहाँ पर नन्नू की हो रही है। अभी जो नन्नू ने आज अपने वीडियो में कर दी है फिर टॉन्टिंग वे में बात, तो मैं बताना चाहती हूँ कि अभी कीचड़ वाला सीन जो है बड़ी मुश्किल से वो थमा है, लेकिन तुम ये चीज़ ना कहो, क्योंकि हम लोग कह सकते हैं, हम लोग व्यूअर्स हैं, हम लोग कह सकते हैं ये चीज़, हम लोग देखते हैं उनको, ठीक है। और कुछ मेरे प्यारी सी वाईटी फैमिली वाले भी मेरे साथ आके डिस्कशन भी करते हैं, तो उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली कि देखिए कि अभी कीचड़ वाला मसला जो है इनका वो हल नहीं हुआ, लेकिन नन्नू ने आज ये बात बोल दी कि हम घर का काम जो है मिलजुल कर करते हैं, और जो पुत्तन है वो भी हाँ में हाँ मिला रही है और सर हिला रही है ना। तो ऐसा तो पुत्तन ने चांदपुर में भी कहा था। तो पुत्तन तुम्हारा कुछ वो है नहीं, कभी तुम दीदी की तरफ तो कभी तुम नन्नू की तरफ। स्टिल तुम्हें ये बात बोलनी चाहिए थी कि ये बात यहाँ पे वीडियोस में करो ही ना। आप लोग नॉर्मल अपना रूटीन दिखाते हो, सिर्फ और सिर्फ वैसा ही अपना रूटीन जो है दिखाइए। और ये तो बात हो गई पुत्तन और नन्नू पे, उनको समझा दिया कि बस आप ये सब चीज़ें ना करें और अपने बच्चे को हो सके तो कम से कम ही दिखाएं। और जूठी पे आते हैं, फिर बात जूठी पे ही आ जाती है। तो जूठी का ये कहना कि नज़र लगने वाली जो बात है तो वो वाकई में सच बात होती है, क्योंकि देखिए जूठी का कहना है कि मेड के साथ ऐसा हो गया, उसके साथ ऐसा हो गया, तो वो तो व्लॉगर भी नहीं है तो उनको नज़र नहीं लगती। तो ऐसा तो हेमा मालिनी भी तो है, उनको भी नज़र नहीं लगती होगी। लेकिन ये नज़र वर्ड जो है आया कहाँ से, तो मैं आपको बताऊं, नज़र जो है अपनों की लगती है। तो ये चीज़ जूठी क्यों नहीं समझती हो कि तुम्हारे गांव में तुम्हारे फैमिली वाले भी तो ये सब चीज़ें देखते हैं ना, नज़र उनको भी नज़र उनकी भी तो लगती होगी। और नज़र जो है ना वो वाकई में बहुत बड़ी चीज़ है। आप लोग और चीज़ों को देख सकते हो, चोट लग गई या कैसे हो गया, ये हो गया, उसका इलाज हो जाएगा। नज़र का इतनी जल्दी इलाज नहीं है। जब बड़े बूढ़े कुछ कह रहे हैं कि नज़र लग जाएगी, कुछ चीज़ें तुम छुपाओ, तो वो चीज़ें तुम क्यों नहीं छुपाती हो? तुमने तो खैर मन मना ही लिया कि तुमने किसी का मतलब कहना मानना ही नहीं है। और दूसरी बात है जूठी की एक चीज़ और, कि ये गधे को भी बहुत जल्दी बाप बना लेती है। ऐसे अभी अपनी मेड के साथ भी कर रही है। और मेड की आज इसने इतनी तारीफें करी हैं और साथ में ये भी बोला कि आंटी के साथ ये हो गया वो हो गया, तो वो एक हादसा था। हादसे को नज़र के साथ कंपेयर मत करो, ओके। तो अभी जो है कि तुम पॉजिटिव सोचो, जैसा तुम सोचोगे वैसा 100% जरूर से होगा। तो तुम सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही सोचती हो, तो नेगेटिव सोचना बंद करो। तुम्हारे लिए हम लोग खुद से ये प्रेयर करते हैं, मेरी वाईटी फैमिली तुम्हारे लिए प्रेयर करती है कि भगवान जल्दी से हंसता खेलता बच्चा तुम्हारी गोद में दे। और मैं पहले भी ये चीज़ बोल चुकी हूँ, तुम्हारी गोद भराई की वीडियो जो है वो मैं ज़रूर बनाऊंगी, ठीक है। तो अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, हर वक्त रोना 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 डॉक्टर ये वो। तुम्हारे ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे व्लॉगर हैं जिनके साथ अभी परसों ही ऐसा हुआ, नई नई शादी हुई है उनकी, ठीक है, लेकिन उनके बच्चे का अभी जो है ना सर आधा बना था, तो डॉक्टर ने एबॉर्शन के लिए बोल दिया। लेकिन वो बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है, उनको उनकी फैमिली की सपोर्ट है। उन्होंने उस बच्चे को समझाया, जाने की बहू को अपनी समझाया कि बेटा कान्हा जी जल्दी तुम पर कृपा करेंगे। ये चीज़ शायद हमारे हाथ में नहीं है ना, डॉक्टर के हाथ में भी नहीं है। तो जो बच्चा दुनिया में आने से पहले ही ग्रो नहीं हो रहा, जिसकी ग्रोथ रुक गई है, तो वो दुनिया में लाके भी उसको क्या करेंगे, है ना। तो वो भी एक तकलीफ है। तो वो चीज़ बच्ची जो है ना एक बार भी आंखों में आंसू नहीं लाए, उसने वीडियो में कह रही है कि हाँ कान्हा जी बिल्कुल हमें स्वस्थ बच्चा देंगे, अच्छा मतलब जो है हमारे लिए वो ही करेंगे भगवान, है ना। तो तुम ऐसा पॉजिटिव जो है अपने व्लॉग में क्यों नहीं दिखाती हो, तुम पॉजिटिव क्यों नहीं रहती हो? तुम और तुम्हारी मेड, तुम्हारी लाइफ में यही रह गया क्या? तुमने पूरी लाइफ अपनी मेड के साथ ही निकालनी है? बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप एक बड़ी यूट्यूबर हो,
लेकिन आपकी वीडियो से यहाँ पहले थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिलता था जब कि मोटू स्टूडेंट था, अब कुछ भी नहीं। बहुत हैप्पी वीडियो होते थे तुम्हारे, हैप्पी व्लॉग होते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारी आईआईटी का वो बरामदा, ठीक है। और आज तुम्हारा ये कहना कि आते जाते लोग देखते हैं, लेकिन जब तो तुम बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होती थी, जब तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता था कि रौनक लगी हुई है, लोग जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है। और एक कमरे में तुम काफ़ी खुश थी, ऐसा तुम्हारा ही कहना था। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग चाहते हैं कि तुम्हारी पॉजिटिव वीडियो आए। मोटू बिटिया का तुम ध्यान रखो, उसकी डायबिटीज़ का दिखाओ करो। और कल मैंने अपनी वीडियो में कुछ पूछा था, उसके लिए तुमने आज बता दिया कि मोटू के लिए बने हैं 5-6 रोटियां, है ना। तो ये ऐसा क्यों बताना, रोटियां गिन के कौन बनाता है, जितना मन होगा उसका वो खा लेगा। क्या पता उसने 3 खाई, 3 तुमने खा ली। तो ऐसी बातें जो है ना वीडियोज़ में मत बताओ, बिल्कुल डेली रूटीन जो नॉर्मल शेयर होती है वैसे ही करो। और बाकी अगर कोई लोग सजेशन देना चाहते हैं, आज की वीडियो मेरी यहीं तक है, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इंस्टा पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, इंस्टा आईडी मेरी सेम है। तो चलिए, पहाड़ों की रानी जो खूबसूरत है, तो अब खूबसूरती जो है वो कब तक, इनका दिल भी खूबसूरत होना चाहिए ना, सिर्फ खूबसूरती तो नहीं ना रहती, ऊपरी खूबसूरती जो है वो सबने देख ही ली है। तो चलिए मिलते हैं कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, अब अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।